Well, hello everyone. We are back with this video. Now, this is the second part of the third unit Java, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे हमारे पास बेस 64 इंकोडिंग डिकोडिंग होने वाला है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे सील्ड क्लासेस क्या होती हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पे कैसे आप रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायमंड ऑपरेटर है, तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने हैं, देन प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। और यहाँ पे चलिए, विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स जंप इनटू इट। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास रिकॉर्ड्स है, इसको देखना है। ये भी हमारे जावा का न्यू फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है। कब इंट्रोड्यूस हुआ है? जावा 14 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है। वहीं पे ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? द कंसाइज वे टू क्रिएट इम्यूटेबल डेटा क्लासेस। यहाँ पे आप डेटा क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, बट उसमें जो डेटा होगा, ये जो भी आप डेटा सेट कर देंगे, देन यू कैन नॉट चेंज इट। दैट इज द मेन थिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उस डेटा को या तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को नल सेट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसकी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम सब लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू टेक इट सीरियस सो मच ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि आपको परेशानी लेने की नहीं जरूरत है इसमें। यहाँ पे देख सकते हो, द रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंस्ट्रक्टर एक्सेसर इक्वल्स हैश कोड्स एंड टू स्ट्रिंग्स। इसमें आपको ऑटो जनरेटेड ये सभी चीजें मिल जाती हैं। कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, एक्सेसर्स मिल जाते हैं, इक्वल्स मिल जाएगा, हैश कोड मिल जाएगा, टू स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये सभी चीजें आपको वहां पे ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। देखो, ये आपको मेथड वहां पे जनरेट या क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। जैसा जब आप क्लास बनाते हैं, सपोज एक क्लास बनाए, अब ये क्लास को बनाने के बाद में देन यू हैव टू डिफाइन दीज मेथड्स। कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एक्सेस करना है तो आपको सेटर गेटर के लिए भी यूज करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद में आपको इक्वल्स भी बनाने पड़ेगा। अगर ये मेथड यूज करना है देन यू हैव टू डिफाइन द इक्वल्स, हैश कोड भी डिफाइन करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग भी डिफाइन करने पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे बताऊं, अगर रिकॉर्ड्स को अगर आपको यूज करना है देन यू कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ कोड। यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपको एक क्लास बना लेनी है। क्लास तो आपको बनानी ही पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन। अब इसके अंदर नेम होगा, लास्ट नेम होगा, और उसके साथ में एज होगी। मैं 3 चीजें ले रहा हूं। अब इसके अंदर ना ये रिकॉर्ड जो मैंने कीवर्ड लगाया है, इट कैन डिफाइन, क्या डिफाइन करेगा? कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देगा, एक्सेसर भी डिफाइन कर देगा, उसके साथ में इक्वल्स वाला मेथड भी ऑलरेडी बिल्ट इन होगा। वहीं पे इसके साथ में टू स्ट्रिंग वाला, तो सबके साथ में जो भी आपकी क्लास बनती है वो होती है, उसके साथ मेथड। एंड इट हैज आल्सो हैश कोड। हैश कोड का मतलब होता है इसकी जो आईडी होती है वही हैश कोड होता है, ठीक है। समझ गए होंगे, बेसिकली जो एड्रेस होता है उसी को हैश कोड के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने PSVM लिख लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। वी हैव टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, देन वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द रिकॉर्ड पर्सन, और यहाँ पे एक पर्सन बना लिया, न्यू पर्सन इज टू यहाँ पे जॉन डो ई, कितना 30, तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एज पास कर दिया। ये सिंपल यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट नेम में, ये लास्ट नेम में, और ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं नाउ हियर वी हैव टू एक्सेस द फील्ड्स। तो हमें एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे एक्सेस कर लिया, फर्स्ट नेम यहाँ पे एक्सेस कर लिया, एंड देन हियर वी एक्सेस द लास्ट नेम। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड लाइन, ये क्या करता है, सिंपल थर्ड लाइन को भी यहाँ पे, सॉरी एज को यहाँ पे थर्ड लाइन में एक्सेस कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्सन की प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज डिफाइन की है, देन आपको अगर सपोज आपको अगर एक्सेस करना है, देन आपका इंस्टेंस का नेम क्या है, इंस्टेंस का नेम के बाद में आपको डॉट, और जो आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे इंस्टेंस नेम मेरा यहाँ पे पर्सन है, देख सकते हो पर्सन, एंड देन पर्सन डॉट, एंड देन मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, देन ये आपको क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। इसी को बोलते हैं एक्सेसर। यहाँ पे एक्सेसर दे ऑलरेडी क्रिएटेड इन द व्हेन वी क्रिएटेड द रिकॉर्ड। जब आप रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं, देन इट कैन बी ऑलरेडी डिफाइंड। सो दिस इज द वेरी यूजफुल फॉर्मूला व्हेन वी क्रिएटेड इम्यूटेबल रिकॉर्ड। जब आपको कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना है, दैट इज द वेरी बेस्ट थिंग टू डिफाइन। ओके, अगर आपको यहाँ पे उसका टू स्ट्रिंग देखना है कि उसकी पर्सन की डिटेल कैसे स्टोर हुई है, पर्सन का एक और रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वाला रिकॉर्ड
क्या इसके रिकॉर्ड के बराबर है? हाँ देखो, जॉन डो 30, मतलब फर्स्ट नेम भी लास्ट नेम भी और एज भी बराबर है, देन ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करता? फॉल्स रिटर्न करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई होप आपको समझा पाया होऊंगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा VS कोड की तरफ चलते हैं और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, कोड को कॉपी करने के बाद में हमें VS कोड में आना है और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल इस क्लास का नेम चेंज कर देना है, जो फाइल का नेम है ए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो फाइल का नेम होता है वही हमारी क्लास का नेम होने वाला है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर लिया हूँ। देन हमारे देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक के अंदर जो भी चीजें मैंने बताई थी वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली। यहाँ पे मैंने पर्सन का रिकॉर्ड क्रिएट किया, यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ वो जो मैंने रिकॉर्ड्स बनाए थे, फील्ड्स बनाई थी, उनको एक्सेस किया, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो या फील्ड्स बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग के मेथड को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है मेथड रिकॉर्ड के थ्रू, वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे इक्वलिटी चेक कर रहा हूँ, क्या ये जो मेथड जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है कैन बी इक्वल टू दिस पर्सन? अगर है देन ये सिंपल ट्रू रिटर्न करेगा। चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज भी मैंने एक्सेस कर लिया, यहाँ पे मैंने स्कीमा भी एक्सेस कर लिया कि कैसा था, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो आर दे इक्वल? यस, बिकॉज अनदर पर्सन जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था और जो पर्सन क्रिएट किया था बोथ आर द इक्वल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज तीनों यहाँ पे इक्वल्स है। ठीक है, अगर सपोज अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक और, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप अपना भी मेथड बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाइड बनाऊंगा, वाइड के साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ हेलो नाम से। ठीक है, हेलो, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम यहाँ पे साउथ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम को डालता हूँ एंड प्लस यहाँ पे लास्ट नेम को भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, फर्स्ट नेम एंड प्लस लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिटर्न किया तो वाइड नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूंगा, चाहिए देखो चाहे ये वाला मेथड यूज करो, चाहिए जब ये वाला यूज करते तो वाइड लगाना पड़ता, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हेलो मेथड जो मैंने बनाया है, देन वी कैन इजिली यूज हियर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक h नाम से बना लेता हूँ, जिसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्सन डॉट हेलो कर लूंगा। हेलो करने के बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, इसको आउट कर दूंगा यहाँ पे हेलो, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेलो, और उसके बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला हूँ, एच को कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो हेलो जॉन डो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या मेरा यहाँ पे रिजल्ट आएगा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देख सकते हो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एज डिजायर्ड वी गेट द आउटपुट जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये चीजें थी जो मुझे यहाँ पे फोकस करनी चाहिए। आई होप मैं यहाँ पे जितनी भी डाउट्स थे वो क्लियर करवा पाया हूँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू क्रिएट इम्यूटेबल। अब जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इम्यूटेबल का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट कर दिया इस पर्सन का जॉन, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूं, कैन वी चेंज इट द डेटा ऑफ द फर्स्ट पर्सन? नो, वी कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूं अब है, देन क्या होगा, देन देख सकते हो यहाँ पे पहली बात मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, सिंपल आप समझ लीजिए। ठीक है, बिकॉज इट इज अ इम्यूटेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए हम थोड़ा सा मूव करते हैं और सील्ड क्लासेस की बात करते हैं। देखो सील्ड का मतलब आप समझते होंगे कि कोई चीज को सील कर देना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कुछ मेथड्स होंगे, मैं मेथड्स यहाँ पे बता दिया कि जो ये मेथड्स हैं, ये वाले मेथड्स सिर्फ क्या है कि कुछ पर्टिकुलर जो, जैसे इनहेरिटेंस, आप इनहेरिटेंस पढ़े होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा इजी तरीके से बताता हूँ। जैसे इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा। इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपने कोई एक सुपर क्लास बना ली। ठीक है, अब आप सुपर क्लास बनाते हैं, अब उस सुपर क्लास कोई भी बंदा यूज कर सकता है। ये ए है, बी है, सी है, ये सभी चाइल्ड क्लासेस हैं, ये कोई भी यूज कर सकती हैं। बट व्हेन यू क्रिएट द सुपर क्लास एट दैट टाइम, देन यू कैन इजिली डिफाइन कौन कौन से बंदे इसको इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज क्या किया, मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मैंने पीडीएफ बना ली। सपोज ये मेरी क्या है, सुपर क्लास है, और मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया कि एक अभय नाम का बंदा है, वो मेरी पीडीएफ यूज कर सकता है, एक सूरज नाम का बंदा है, एक ये यूज कर सकता है, एक यहाँ पे राधिका नाम की लड़की है जो कि यूज कर सकती है। सो ये जो तीन चीजें हैं, तीन लोग हैं,
ये सिर्फ हमारी क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को यूज कर सकते हैं। देन उसी सेम केस को यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे पीडीएफ जो क्या है सुपर क्लास है, ये क्या है चाइल्ड क्लास। मैंने डिफाइन कर दिया कि सिर्फ 3 लोग यूज कर सकते हैं। देन यू कैन ओनली इनहेरिट इन द अभय, सूरज और राधिका में इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे सुपर क्लास में बता देंगे कि ए बी सी सिर्फ 3 बंदे यहाँ पे यूज कर सकते हैं सुपर क्लास को, देन वही 3 यूज कर पाएंगे। तो आगे चलकर के अभी देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो फीचर है 15 जावा वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि प्रीव्यू फीचर के बाद में आया था, या कह सकते हो डेब्यू किया गया, और ये इसका स्टैंडर्ड बना दिया गया जो हमारे लेटर वर्जन है, क्योंकि ये अच्छे से काम कर रहा था और इसका बहुत ज्यादा यूजफुल था। आई होप आपको समझ में आया होगा ना, इसीलिए इसको क्या किया, स्टैंडर्ड बना दिए। तो अलाउ यू टू रेस्ट्रिक्ट द विच क्लासेस कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट, ये क्या कर सकता था, ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो क्लासेस है कौन एक्सटेंड कर सकता है और कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है। जो सील्ड है वो हम इनहेरिटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इंटरफेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो द प्रोवाइड द मोर कंट्रोल ओवर द इनहेरिटेंस हायरार्की, enhancing the encapsulation and maintaining the more predictable and controlled type system। मतलब हम यहाँ पे कंट्रोल पा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा हमारा हाउ कैन बी सी और हायरार्की ऑफ द इनहेरिटेंस, और कौन कौन सी हमारे पास जो क्लासेस हैं, ये सब क्लासेस हैं या फिर चाइल्ड क्लासेस हैं, वो किसको कौन सी चाइल्ड क्लासेस सुपर क्लासेस को एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे मैं सील्ड क्लासेस का पूरा ओवरव्यू दे पाया हूँगा। और तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा इसके एग्जाम्पल की, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है कि एक मैंने क्लास बना ली सील्ड क्लास सॉर्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेन मेथड, वी हैव टू क्रिएट अ मेन मेथड, जिसको हम पीएसवीएम भी बोलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, पूरा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, मेरी क्लास है, लेकिन इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सील्ड क्लास बनानी पड़ेगी। आपको पहले ये समझना है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया शेप नाम का, जो कि परमिट करता है। परमिट का मतलब होता है कि कौन कौन सी क्लासेस इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो ये सर्कल एक्सेस कर सकता है और रेक्टेंगल, ओनली वी हैव ओनली 2 क्लासेस कैन एक्सेस द शेप, सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो अब देखो यहाँ पे 2 एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इंटरफेस शेप ये तो बनाते ही थे, लेकिन आपको परमिट लिख करके आपको कौन कौन सी चीजों, कौन कौन सी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं उनका नाम देना है, और आगे आपको सील्ड कीवर्ड लगा देना है। उसके बाद में जैसे एज इट इज, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परमिटेड क्लासेस, सब क्लासेस में देखो यहाँ पे मैंने फाइनल क्लास सर्कल इंप्लीमेंट कौन कर सकता है, सेव। देखो सर्कल भाई तो कर ही सकता था, मैंने यहाँ पे बता दिया कौन परमिट कर सकता था, सर्कल कर सकता था, हाँ कर सकता था। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, वही पूरा काम कर दिया। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि कैसे यहाँ पे काम करता है, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक रेडियस बना लिया, जो कि रेडियस ले रहा है, दिस डॉट रेडियस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सेट कर लिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि जो नेम है क्लास का वही हमारा नेम है इस मेथड का, जो मेथड का नेम हो मैं फिर से बता दूं, और वही हमारा सेम क्लास का नेम है, देन वी कैन सिंपली से दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। ओके, इसके लिए वी डोंट रिक्वायर टू डिफाइन द रिटर्न टाइप, क्योंकि हमें यहाँ पे देख सकते हो ना वॉइड रिटर्न किया है, ना ही मैंने कोई इंट या कोई डेटा टाइप रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे वी डजंट रिक्वायर्ड डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, सॉरी। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, टू स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर दिया। ये हमारा ऑटोमेटिक मेथड होता है जो कि हमारे स्कीमा को डिफाइन करता है। वहीं पे परमिटेड क्लास, अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल को भी यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया। अब जैसे मैंने फाइनल क्लास रेक्टेंगल में इंप्लीमेंट कर दिया, सिर्फ डबल विथ हाइट, यहाँ पे ये सभी चीजें यहाँ पे काम कर देगा, रेक्टेंगल की भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सपोज स्क्वायर के लिए, अगर मैं स्क्वायर के लिए इंप्लीमेंट करूं शेप को, देन कैन बी इंप्लीमेंट द शेप, नो, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया, परमिट ही नहीं किया स्क्वायर के लिए। तो बस यही चीज थी। तो चलिए मैं इस कोड को समझा पाया हूँ, और आई होप आपको सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। ओके, वेल यहाँ पे देख सकते हो मैंने सील्ड क्लास वाला जो एग्जाम्पल था, मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लिया है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक सील्ड क्लास बनाई थी, जो कि यहाँ पे बता रहा था कौन कौन इनहेरिट कर सकता है। तो अब देखो इसके अंदर आप कोई भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया जो कि कंस्ट्रक्टर से रेडियस सेट कर रहा है, और उसकी यहाँ पे क्या करेगा, रेडियस को रिटर्न करेगा। सिंपल है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और वहीं पे मैं बात करूं, यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा है और यहाँ पे रेक्टेंगल की वैल्यू सेट करेगा कि मतलब उसका रेक्टेंगल
कि जो हमारा एरिया विड्थ और हाइट क्या होने वाली है उसको सेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस को सेट कर रहा है। आप अगर इनका स्क्वायर निकालना चाहे वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज इट इज इसको कॉपी करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे परमिट किसको कर रहा है, सर्कल को कर रहा है, रेक्टेंगल को कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे रन करता हूँ, देन व्हाट हैपेंड इफ वी रन, देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्लासेस के अंदर शेप बनाया था एक स्टेस और एक रेक्टेंगल बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन इफ वी इंप्लीमेंट इन द स्क्वायर क्लास, अगर मैं स्क्वायर क्लास के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूं, देन क्या होगा, यहाँ पे ये चीज आपको सोचने वाली बात, अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूं तब क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। और स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, साइड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड दे दूंगा और ये क्या करेगा, दिस डॉट साइड इज टू, यहाँ पे सिंपल क्या करेगा, साइड को सेट करने वाला है। और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, एक ही वेरिएबल लेना है, वी हैव ओनली रिक्वायर्ड वन वेरिएबल। और यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला है, यहाँ पे साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल क्या करेगा, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे साइज प्लस साइज साइड, ठीक है। और उसके बाद में इसको कट कर दें, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे सेट हो गया। अब देख सकते हो ये शेप को जब मैं यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन जब इसको मैं पढ़ रहा हूं तो देख सकते हो यहाँ पे क्या दे रहा है, द टाइप स्क्वायर दैट इंप्लीमेंट इन अ सील्ड इंटरफेस शुड बी अ परमिटेड सब टाइप ऑफ द शेप, क्योंकि यहाँ पे मैंने परमिट नहीं किया, सो दैट्स व्हाई इट शोज द एरर। इफ वी रन इट द प्रोग्राम, देन व्हाट हैपेंड, देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो क्या एरर दे रहा है, द क्लास इज नॉट अलाउड टू एक्सटेंड सील्ड क्लासेस। यहाँ पे हम सील्ड क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट, बिकॉज वी विल नॉट परमिटेड ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई मैं क्या कर सकता हूं, इसको नहीं एक्सेस कर सकता हूं। तो देख सकते हो यहाँ पे मोर कंट्रोल पा पाए ओवर द इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, सो प्लीज रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हो सकता है ये 2 मार्क्स में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको इसका क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डायमंड ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो डायमंड ऑपरेटर क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जावा के SE 7 वर्जन में। वहीं पे इसका पर्पस क्या था, डायमंड ऑपरेटर ऑपरेट द रिडंडेंटी जो मतलब बार बार डुप्लीकेसी आती थी उसको, और लीविंग द जेनेरिक टाइप इन द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे जेनेरिक टाइप ये जो हमारा होता था, इसको ही डायमंड ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जावा के वर्जन 7 में कह सकते हो, जो जावा का 7 वर्जन था उसके पहले क्या होता था, वी हैव टू एक्सप्लिट मेंशन जेनेरिक टाइप इन द राइट साइड एज वेल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिस्ट को डिफाइन करने के लिए लिस्ट स्ट्रिंग किया, उसके बाद में आपको एरे लिस्ट के बाद में भी स्ट्रिंग करना है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब मैंने यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग बनाई है, देन व्हाई डू वी रिक्वायर्ड पुट द स्ट्रिंग ओवर हियर, बिकॉज मुझे पता ही है इसके अंदर स्ट्रिंग आने वाली है। तो ये चीज को रिड्यूस करने के लिए देख सकते हो, सिंस जावा 7 नो नीड टू मेंशन जेनेरिक टाइप इन द राइट साइड, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है वी हैव टू राइट इन दिस लिस्ट ओनली स्ट्रिंग, तो क्यों मैं बार बार लिखूं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स द रिडंडेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टेड वी कैन यूज डायमंड ऑपरेटर, सो कंपाइल कैन इन्फर टाइप, तो ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा डायमंड ऑपरेटर का मतलब था। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो डायमंड ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड भी हम क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम क्या है, माई क्लास। इसके अंदर मैंने जेनेरिक टाइप दे दिया है, और यहाँ पे जो टाइप है ये क्या होगा, डेटा टाइप होगा। अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट टी एड यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मेथड, अब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है, एड। यहाँ पे क्या करेगा, एक नम ले रहा होगा और यहाँ पे num1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, टी num2, ठीक है। तो दो यहाँ पे पैरामीटर्स ले रहा है अब्स्ट्रैक्ट टाइप। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक मेन क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, वेयर वी, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीजर को पास कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर आपको पता होना चाहिए, इंटीजर एक क्लास होती है जो कि जिसके अंदर इंटीजर्स वैल्यूज आती हैं 2 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे जो ओबीजे है, इसके अंदर मैंने क्या किया, न्यू क्लास, और यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, डायमंड ऑपरेटर का यूज किया, और सिंपल पैरेंथेसिस यूज किया। और जो ये हमारा डायमंड ऑपरेटर होता है, बेसिकली एनानिमस क्लासेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या एनानिमस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हो इसके अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, मेथड को क्रिएट कर लिया, इंटीजर ऐड। देखो यहाँ पे जो क्लास, देखो जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना पड़ता था, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कोई एक क्लास बनानी पड़ती थी, वहां पे आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करते हैं, वहीं पे आप मेथड क्रिएट करते हैं। बट जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट, जो हमारा यहाँ पे जेनेरिक मेथड है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनानिमस क्लास बना सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इंटीजर ऐड करके यहाँ पे इंटीजर x, इंटीजर y, और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, x प्लस वाई।
तो देख सकते हो जहां पे टी था वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वो डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपल देख सकते हो जहां पे टी था वहां पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप डाल दिया। तो मैंने पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर एनोनिमस यहाँ पे क्लास बना ली। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐड 100 कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, 101 कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बनाया गया है वो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एनोनिमस क्लास के थ्रू क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन डिफाइंड ओवर हियर। जब आपको कहीं पे शॉर्ट चीजें लिखनी है, जल्दी से चीजें लिखनी है, देन इट इज द वेरी वेरी कंसाइज एंड वेरी यूजफुल थिंग फॉर इट। ओके, जो कि यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज थी जो कि मैंने यहाँ पे आई होप क्लियर करवा पाऊंगा। और ये हमारा डायमंड ऑपरेटर्स होता है। और अगर आपको ज्यादा ही मोर डिटेल में जाना है तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक आर्टिकल की लिंक दे दिया हूं, वहां से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इट्स टाइम टू गो इनटू द VS कोड। यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, इस जो ये जो कोड है मैं सिंपल यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ इसका आउटपुट की कैसे इसका आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेन क्लास नहीं है, यहाँ पे मेरी कौन सी एक a.java है, तो इसलिए आपको a लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट कर दूंगा। फॉर्मेट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे रन करना है। पहले रन करके मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो जो मैंने सम किया था 101 और 100 का, तो 201 आया जो कि एज एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का उसके अंदर एक और जो यहाँ पे देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया जो कि इट टेक्स द 2 पैरामीटर, एक तो पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर, 2 पैरामीटर इट कैन ओनली कंटेन। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसी के अंदर यहाँ पे मैंने देख सकते हो डायमंड ऑपरेटर यूज किया और इसी के अंदर मैंने क्या किया, एनोनिमस क्लास के थ्रू इसके अंदर मैंने एक मेथड जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था उसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे एज यू कैन सी देख सकते हैं कि मैं उसी का यहाँ पे मेथड को डिफाइन किया हूँ कि एग्जैक्ट वो काम क्या करेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ उसका नेम दिया था एब्स्ट्रैक्ट में, आपको पता ही है कि वहां पे सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट क्या काम करने वाला है वो डिफाइन करेंगे, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया देन देख सकते हो कि यहाँ पे ये काम हो चुका है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 वैल्यूज को ले रहा है। आपको यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जो यहाँ पे टी दिख रहा है ना उसकी जगह पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ा और यहाँ पे सिंपल वैल्यू को रिटर्न करना पड़ा। और यहाँ पे इंटीजर सम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट ऐड यहाँ पे 100 और 101 यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और सिंपल क्या करेंगे, साउट कर देंगे सम को, देन हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे सपोज कोई एक और दूसरा मेथड यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्ट नाम से मल्टीप्लाई के लिए करता हूँ, देन यहाँ पे देख सकते हो एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे मल्ट डिफाइन कर दूंगा देन कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप कितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं एंड देन यू कैन यूज द विद द हेल्प ऑफ द एनोनिमस क्लासेस विद द हेल्प ऑफ द डायमंड ऑपरेटर। ओके, आई होप आपको मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ कैसे आप इनर क्लासेस यूज कर सकते हैं डायमंड ऑपरेटर के थ्रू। ओके, वेल अब हम यहाँ पे फॉर ईच को देखने वाले हैं। जैसे कि आप फॉर ईच एक और लूप देख चुके हैं ऑलरेडी, जो कि आपको पता होगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे फॉर ईच के बारे में देख लेते हैं। अलाउज इटरेटिंग ओवर एलिमेंट ऑफ अ कलेक्शन और स्ट्रीम एंड परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन ईच एलिमेंट। हम हर एक ईच एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोवाइड अ मोर कंसाइज एंड रीडेबल अल्टरनेट्स एंड ट्रेडिशनल लूप्स फॉर। जो ट्रेडिशनल लूप्स था फॉर का उसको हम क्या किए, थोड़ा सा और यहाँ पे कंसाइज कर दिए। जैसा कि आपको पता होगा अगर आपको फॉर ईच लूप पहले यूज करना पड़ता था तो कैसे यूज करना पड़ता था, जैसे सपोज इस नेम्स के लिए चाहिए तो हम क्या करते थे फॉर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद में यहाँ पे नेम और यहाँ पे सिंपल कॉलन, और उसके बाद आपको नेम्स का यूज करना पड़ता था ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ता, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर आप सिंपल क्या करते थे, आप नेम को प्रिंट करेंगे। जैसे आप नेम को प्रिंट करेंगे देन सभी रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन इसी को यहाँ पे कंसाइज कर दिया जस्ट इन 1 लाइन। आप क्या कर सकते हैं, नेम्स डॉट फॉर ईच करिए। उसके बाद जो नेम आ रहा है यहाँ से जो आएगा नेम्स में से जो नेम आएगा यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देगा। इसमें यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है, फॉर ईच में लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया है। जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करने वाले हैं, तब तक के लिए आप समझ जाइए यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है। जो नेम्स होंगे हर एक जो आइटम है वो यहाँ पे आएगा, वो आइटम यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगा। मतलब एलिस पहले प्रिंट होगा, वॉक प्रिंट होगा, चार्ली प्रिंट होगा। अगर एरेस से अगर आपको लिस्ट को प्रिंट क्या करना है, बनाना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, एज लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप एज लिस्ट यहाँ पे एलिस यूज करेंगे सिंपल ये क्या करेगा, लिस्ट क्रिएट कर देगा यहाँ पे। ठीक है,
तो एरे क्या कर सकता है, अगर एरे डॉट एज लिस्ट करते हैं तो ये जो एरे वैल्यूज हैं वो आइटम्स हैं वो किसमें लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रही तो आप सिंपल आर्टिकल से सर्च कर सकते हैं। आपको एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए आपको ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला नहीं हूं कि कैसे इसका कोड होने वाला है। देन आपको यहाँ पे सिंपल समझ जाना है कि जो हमारा ये फॉर लूप होता था उसी का यहाँ पे ये सॉर्टेड वर्जन है, जो कि आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो मेथड है उसकी बात कर लेते हैं, बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये क्या होता है, एक टेक्निक होती है यूजफुल किसके लिए, कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा एंड टेक्स्ट फॉर्मेट दैट इज सेफ फॉर द ट्रांसमिशन ओवर द टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल लाइक HTTP, स्टोरिंग द डेटा इन द टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट लाइक XML और JSON। हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसमिशन के टाइप पे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हैं इन द XML फॉर्म और JSOन के फॉर्म में, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, जैसे कि हम जिसको पढ़ सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर बाइनरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू यूज द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग एंड दैट इज कॉल्ड द बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मेथड्स, जो कि हमारे ऑलरेडी जावा में बिल्ट इन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जावा प्रोवाइड द बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग थ्रू द java.util.base क्लास, बेस 64 क्लास। आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको क्या होते हैं, ये सभी मेथड्स मिल जाते हैं जो कि जावा 8 के थ्रू यहाँ पे वर्जन के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो बेस 64 इनकोडिंग है ये कॉमनली यूज की जाती है बाइनरी डेटा को इनकोड करने के लिए, जैसे इमेज है, डॉक्यूमेंट है और ये चीजें हैं। ठीक है, और चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बेस 64 इनकोडिंग की। तो टू इनकोड द डेटा इनटू द बेस 64 फॉर्मेट से है कि नहीं, जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना ही, मतलब यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या होगा, टेक्स्ट टू बाइनरी, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इनकोडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी को, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लास है, और यहाँ पे देख सकते हो बेस 64 एग्जाम्पल आ गया, यहाँ पे क्लास का नेम ले लिया, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ले लिया, ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है। इनपुट को मुझे क्या करना है, इनकोड करना है। तो यहाँ पे इनकोडेड स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, बेस 64, यहाँ से जो यहाँ पे मेथड क्लास उठाई है, गेट इनकोडर डॉट इनकोड टू स्ट्रिंग, जो ओरिजिनल इनपुट दिया गया है, डॉट गेट बाइट्स आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, देन वो आपको यहाँ पे इनकोडेड स्ट्रिंग यहाँ पे कुछ इस टाइप से मिल जाएगी। तो देख सकते हो आपने लिखा हेलो वर्ड था, ये कन्वर्ट किसमें, एक इनकोडिंग स्ट्रिंग में हो गया, जिससे क्या होगा, जो हमारा हैकर होगा, जो इंट्रोडर्स होते हैं, वो आपकी इस स्ट्रिंग को समझने में टाइम लगेगा, अगर वो समझना भी चाहेंगे। बेसिकली इट्स हार्ड टू इसको एक्सट्रैक्ट डिकोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये क्या करती है, ये इनकोडिंग के लिए यूज की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं कि जो डिकोडिंग है, तो डिकोडिंग के लिए यहाँ पे ये मेरा डिकोड वही कोड था, अब मैंने क्या किया, ये वाली लाइन को क्या किया, डिकोडिंग के लिए यूज किया। सिंपल यहाँ पे वही एक स्ट्रिंग बना ली, यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग मेथड बना लिया, जो डिकोडेड कोड है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये डिकोडेड जो बाइट कोड्स है, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स मिलेंगे, इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यहाँ पे वो मुझे डिकोडेड स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ड यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आपको डिकोडिंग और इनकोडिंग समझ में आएगी, बेस 64 जावा में कैसे यहाँ पे अवेलेबल है, क्यों यू अवेलेबल है, क्यों यूज की जाती है, जो कि ये जावा का न्यू फीचर है, जो कि यहाँ पे कौन से, यहाँ पे देख सकते हो कौन सा, जावा 8 वर्जन में यहाँ पे रिलीज किया गया था। ओके, ना चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं और VS कोड की तरफ, और यहाँ पे कोड को कॉपी कर लेते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग वाला, और इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल यूज करके यहाँ पे इनकोड और डिकोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे क्लास का नेम चेंज कर देंगे क्योंकि मेरी फाइल का नाम A है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करूंगा तो देख सकते हो कुछ इस टाइप की यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो देख सकते हो ये यहाँ पे हेलो वर्ड आया, हेलो वर्ड को मैंने इस वाली लाइन से बेस 64 डॉट गेट इनकोडर एंड इनकोड टू स्ट्रिंग ओरिजिनल इनपुट डॉट गेट बाइट्स मैंने ये किया, इसके बाद मेरा क्या हो गया, ये यहाँ पे इनकोड कर दिया, बस उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो ये इनकोडिंग हो गई। लेकिन सपोज अगर आपको डिकोडिंग करनी है, तो डिकोडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कोड को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको मैंने इनकोड कर लिया स्ट्रिंग से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो बेस 64 डॉट गेट डिकोडर है, देखो गेट इनकोडर इनकोड करेगा, गेट डिकोडर क्या करेगा, एज इट इज जस्ट रिवर्स, यहाँ पे क्या करेगा, डिकोड करेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, इनकोड टू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग से इनकोड करना है, बट यहाँ पे डिकोड करना है जो बाइनरी से स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारी बाइट्स मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे हर एक कैरेक्टर मिल जाएगा। अब हर एक कैरेक्टर मिल जाएगा, सो कैर से अगर आपको यहाँ पे कैर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, देन हमें ये लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग बना करके दे देगा हर एक कैरेक्टर का। जब यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाएगी, देन वी हैव टू जस्ट प्रिंट ओवर हियर, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, देन एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं रन किया तो देखो इनकोड जो हेलो वर्ड था, इस हेलो वर्ड की इनकोडेड स्ट्रिंग ये आई, और जो मैंने डिकोड किया तो ये आ गई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे सभी चीजें क्लैरिटी मिली होंगी कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है और कैसे यहाँ पे बेस 64 इनकोडिंग और हमारी डिकोडिंग काम करती है। वहीं पे आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ कि कैसे आप सील्ड को यूज करते हैं और कैसे आप फॉर ईच को यूज करते हैं, और बहुत सारी जो भी चीजें थी जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगर आपको ये सभी चीजें पसंद आई हैं, देन क्या कर सकते हैं, अब अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। और यहाँ पे जो पीडीएफ है उसकी मैं लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, और उसके साथ में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पे मिल जाएगी। आप सिंपल क्या करेंगे, जस्ट वन क्लिक करके वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ मिल जाएगी, और वहां पे भी आप ये सभी चीजें देख पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, देन आपके लिए तब भी ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपको ये सच में ज्यादा यूजफुल लगता है, देन आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।